नमस्कार किसान भाइयों, मैं परवीन सैनी। आज मैं कैथल के ढांड रोड पर हूँ, जहाँ पे हमारे एक किसान भाई हैं करण भटनागर जी। उन्होंने 3 एकड़ में नेट हाउस लगा रखा है और उसके साथ ही उन्होंने एक नया व्यवसाय शुरू किया है केंचुआ खाद बनाने का। अभी क्या है कि जैसा कि जनरली आप कोई भी मिट्टी की जांच कराते हैं किसी भी लैब में नेट हाउस लगाने से पहले, या अपने ओपन फील्ड वाले भी जो किसान भाई हैं वो सोइल की जांच जो कराते हैं, उसमें ऑर्गेनिक कार्बन की जो प्रतिशत मात्रा जो रहती है वो बहुत कम पाई जाती है। खासकर जो अपनी बलुई दोमट वाली मिट्टी है उनमें तो अधिकांश से कम ही पाई जाती है। तो जो उनकी मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन की परसेंटेज बढ़ाने के लिए या तो हमें गोबर की खाद का प्रयोग करना पड़ता है या केंचुआ खाद का प्रयोग करना चाहिए, जिसका फ़ायदा ये मिलता है कि जो हमारी मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणु जो हैं वो बहुत अच्छे से कार्य करते हैं और हमारी मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो बढ़ती है उसमें। तो उसी को जो हमारे करण भाई हैं उन्होंने नेट हाउस लगाया था। जो इन्होंने देखा कि आसपास में जब सॉइल टेस्टिंग कराई तो जो मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा थी वो बहुत कम थी। तो इन्होंने उसको ध्यान में रखते हुए अपने खेत के लिए पहले वर्मी कंपोस्ट ये परचेस करके लाते थे, कहीं से खरीद के लाते थे। तो फिर इन्होंने देखा कि क्यों ना अपना ही ये बिजनेस चालू किया जाए कि साथ के साथ अपने खेत को में भी ऑर्गेनिक कार्बन मेंटेन रहे और जो अपने किसान भाई हैं उनकी भी सेवा हो उसमें। तो उन्होंने काफ़ी अच्छे एरिया में इसको यूनिट को लगाया, वर्मी कंपोस्ट की जो यूनिट है। तो मैं आइए करण भटनागर जी से आपकी एक मुलाकात करवाता हूँ। किसान भाइयों, मेरा नाम करण भटनागर, मैं कैथल का रहने वाला हूँ। और मैं पहले आईटी में जॉब किया करता था, एचआर में। और उसके बाद मैंने अपना वापस हमारी घर की पुश्तैनिक ज़मीनें थी, तो मेरे पापा खेती करते थे और बैंक से रिटायर्ड हुए हैं। तो अब उन्होंने मुझे सिखाया और मैं भी वापस किसान बन गया हूँ, खेती में शुरुआत करी है। हाँ जी। तो हमारे पास 3 एकड़ में नेट हाउस है और साथ ही हमने ये वर्मी कंपोस्ट का काम शुरू किया हुआ है। तो करण जी बताएंगे कि किस तरीके से वर्मी कंपोस्ट आप बनाते हैं और क्या वो है, क्या प्रोसेस है, थोड़ा बताइए हमारे किसान भाइयों को। डॉक्टर साहब, यहाँ पर हम पहले एक इसमें पन्नी बिछाते हैं काले रंग की जी उसके ऊपर हम डालते हैं गोबर। जी गोबर को हम ऐसे यहाँ पर इस एरिया में से पूरा ट्रॉली को डंपर लगवा दिया और उसके बाद लेबर की सहायता से यहाँ पर हमने बेड बना देते हैं। ऐसे ये इस तरीके से ऐसे ऐसे गोबर के बेड बना देते हैं। तो बेड की जो ऊंचाई वो कितनी रहती है लगभग? बेड की ऊंचाई ऑलमोस्ट 1.5 फुट तक ऊंची रहती है जी 20 फीट तक लंबा रहता है और 3, 3.5, 4 फुट तक चौड़ा रहता है जी तो उसके बाद हम इसको ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद इसमें हम केंचुए छोड़ते हैं जी। तो हाँ जी, केंचुआ छोड़ने का सबसे पहले आप नीचे पॉलीथीन बिछाए हैं, पहले पॉलीथीन बिछाया ब्लैक कलर का, फिर गोबर की खाद गोबर डाला, हाँ जी, उसके बाद केंचुआ छोड़ दिया। उसके बाद हमने ऊपर पराली ढकी। जी पराली ढकने के बाद हमने इसके ऊपर ग्रीन नेट आता है जी जो अपने पोली हाउस में हमारा यूज़ होता है जी वो ग्रीन नेट हम इसमें डाल देते हैं ताकि ज़्यादा तेज़ धूप से बचा रहे और जो पक्षी वगैरह आते हैं वो केंचुए ना खाए जाए जी और पानी में नमी बनी रहे। फिर इसमें हम पानी देना शुरू करते हैं। जी। दूसरा मैं जानना चाहूँगा, जो केंचुआ डालते हैं एक बेड पे कितना केंचुआ डाल देते हैं? एक बेड पे ऑलमोस्ट 15 से 20 किलो केंचुआ डलता है। एक बेड पे 15 से 20 किलो। क्योंकि केंचुआ मल्टीपल होता रहता है। और जो बेड की लंबाई बताइए आपने? 20 फुट 20 फुट लंबा और लगभग 1 मीटर चौड़ा, है ना? नहीं, हाँ, 3, 3.5 हाँ इतना चौड़ा रहता जी। है, बिल्कुल। तो उस पर 20 किलो केंचुआ आप डाल देते हाँ हैं। जी, हाँ। तो जो खाद तैयार होने में समय लगता है वो कितना लगता है? ये ऑलमोस्ट 3.5 महीने लग जाते हैं। जी उसके बाद जब हम चेक करते रहते हैं खाद कितनी तैयार हो गई है। बीच बीच में हम पराली उठाकर हम इनका प्रोटीन, जैसे बेसन का पानी होता है, बेसन का पानी, गुड़ का पानी मिक्स कर हम महीने में 2 बार इनको देते हैं कि केंचुए को एक अच्छी खुराक मिल जाती है जी प्लेन वाटर के साथ। हाँ जी। तो जैसे तेज धूप होती है उससे कैसे प्रोटेक्शन करते हैं? तेज धूप से बस वही पराली और ग्रीन नेट होता है, और पानी वगैरह का रहता है? पानी हमने इसमें अभी आपका पाइप हमने हटा रखी है, दिखाएंगे आपको। हमने इसमें स्प्रिंकल सिस्टम किया हुआ है क्योंकि हम पोली हाउस चला रहे हैं तो हमारे पास वहाँ पर 3 लाख लीटर पानी का वाटर टैंक भी है। हमने वही कनेक्टेड यहाँ पर किया हुआ है और यहाँ पर हम एक बटन दबाते हैं तो उससे स्प्रिंकल सिस्टम चालू हो जाता है। तो 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम हम, और दोपहर में अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो दोपहर में भी आधा पौना घंटा पानी चला देते हैं। तो स्प्रिंकल से क्या होता है, सारे बेड अच्छे से गीले हो जाते हैं क्योंकि ये हमारे 500 बेड लगे हुए हैं यहाँ पर। अगर एक बेड में पानी देने शुरू करे बंदा पाइप लेकर तो बहुत टाइम लग जाता है। तो आपने काफ़ी लार्ज स्केल पे ये हमने 500 बेड से यूनिट ये स्टार्ट करी। जी जी। तो जब आप इसको उतार लेते हैं, केंचुआ खाद को आपने साइड में उतार लिया, तो उसके बाद का क्या प्रोसेस रहता है आपका? हम इसके बाद उतारने के पहले इस पर हल्का सारी पराली और ग्रीन नेट हटाने के बाद
इसका पानी रोकते हैं, कम से कम हफ्ता 10 दिन पहले पानी रोक देते हैं। फिर इसमें एक एक पंजा मारते हैं, 1 इंच की खाद उतार, पंजा मार कर अगले दिन 1 इंच की खाद उतार लेते हैं। जी। खाद उतार के हम इसको यहाँ साइड में इकट्ठा कर लेते हैं। आपको दिखाते हैं आगे जाके। चलिए आगे दिखाइए। जी। ऐसे खाद उतारने के बाद हम यहाँ पर खाद इकट्ठी कर लेते हैं, इसको सुखाकर ड्राई कर ट्रॉली में भर लेते हैं। ये इस वक्त बिल्कुल तैयार हो चुकी है खाद, तो काले रंग की। तो यहीं से ये बेचने के लिए तैयार यहीं हो से जाती है। बेचने बस कटते हैं यहाँ पर। अभी इसके बाद हमारी प्रोसेसिंग यूनिट में जाता है माल। जी, जनरली तो मैंने देखा है कि किसान यहीं से सेल करना वो शुरू कर जल्दी देते हैं। सेल क्या करें, फिर उसमें ऐसे बड़े बड़े डले आते हैं। देखिए कि एक तरीके से बेचने वाला कस्टमर के पास एक ऐसे अच्छा नहीं लगता माल पहुँचने में। जी। ये देखिए आप, ये डले से आते हैं इसमें। जी। तो अब इसके बाद हम इसको प्रोसेसिंग यूनिट में ले जाएंगे, इसको ट्रॉली में भरेंगे। तो यहाँ से आपने अभी ये ट्रॉली में भरना शुरू कर दिया है ना। ऐसे हम इसके पंजा मारते हैं। जी। इस खाद पे ऐसे पंजा मारा जाता है, इसको धूप लग जाएगी, ये सूख जाएगा। इसको यहाँ से इकट्ठा करके हम वहाँ रखते हैं। तो ये बहुत महीन हो गया पंजा लगने के अब बाद ये में। बहुत महीन हो गया। और दूसरी बात, अब अगले दिन पंजा लगता है। एक पंजा मारने के बाद 1-2 दिन रुकते हैं, फिर केचुआ नीचे चला जाता है। जी। केचुआ नीचे जाता है, धूप लगती है, केचुआ नीचे चला जाएगा। फिर अगले 2 दिन बाद पंजा लगेगा, फिर वो हम उसको ट्रॉली में भरकर एक बार माल को वहाँ ले जाते हैं प्रोसेसिंग यूनिट में। ये ट्राली खड़ी जो सामने, इसमें हाँ जी, हाँ जी। ऐड वो डाल के तो वहाँ ले जाएंगे, है ना। ये माल सारा वहाँ ले। जी। जी। तो किसान भाइयों, मैं फाइनली आ गया हूँ जहाँ पे हमारे किसान भाई करण जी वो ट्रॉली में भर करके जो वर्मी कंपोस्ट को लेके यहाँ पे इकट्ठा करते हैं, और उसके बाद जो प्रोसेसिंग जो यूनिट है जिसके द्वारा ये वर्मी कंपोस्ट को बहुत कई 2 से 3 तरीके की वर्मी कंपोस्ट यहाँ पे तैयार करते हैं। ये मैं दिखाना चाहूँगा, ये देखिएगा, ये काफ़ी मोटी जो वर्मी कंपोस्ट है, हम आपको प्रोसेसिंग यूनिट में ये प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा अलग की गई है। ये देखिएगा, सेकंड ये है। ये तो जो ट्रॉली से माल आता है। तो यहाँ पे करण भाई बताएंगे थोड़ा आपको कि कैसे क्या है। हाँ जी। तो ये हमने जो वहाँ से जो माल भरा था, ये ट्रॉली वाला, जो ट्रॉली में डालकर हम ये माल यहाँ पर ले आते हैं। उसके बाद ये मशीन है हमारे पास, ये ऑटोमेटिक मशीन है, इसमें 2 क्रशर लगे हुए हैं। उसमें से ये माल निकलता है जो किसान भाइयों के पास, ये वाला माल बिल्कुल 5 mm का जो खेतों में डालने लायक होता है, ये माल पहुँच जाता है। और इसके बाद अगर ये तो जाता है किसानों के पास, है ना। और जो नर्सरी के लिए या जो सब्जी के लिए यूज़ करते हैं, जो बिल्कुल बारीक माल होता है, वो आपको दिखाते हैं। वो बिल्कुल हल्का रेतीला माल होता है। देखिए आप इसमें, ये बिल्कुल पाउडरी फॉर्म में माल होता है वाला। दिखाइए जी। अब इसकी पहचान ये होती है कि इसके अंदर कोई स्मेल नहीं होती है, और हम कोई स्मेल नहीं होती, और ये पूरी ब्लैक कलर की खाद होती है। जी। मशीन, एक बार मशीन दिखा दीजिएगा। मशीन आपको दिखाते हैं। आपको ये मशीन है उधर से। तो मशीन का क्या प्रोसेस रहता है? जो वर्मी कंपोस्ट जो खेत से आई है उसको कहाँ पे डालते हैं? ये ऑटोमेटिक मशीन अब इसके अंदर डालते हैं माल जी। इस झरने के अंदर डालते हैं। ये 2 क्रशर लगे हुए हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर पहले क्रश होकर माल बिल्कुल जो ऊपर का जो डले रहते हैं वो यहाँ रह जाता है, और उससे नीचे बिल्कुल हल्के वाला जो ऐसा माल है पाउडर फॉर्म में, ये माल निकल के यहाँ पे मिल जाएगा आपको। ये माल निकल कर आता है। तो इससे क्या होता है, कस्टमर कोई चीज़ परचेज करने आता है तो उसको खरीदने में भी अच्छा लगता है कि डले नहीं आ रहे हैं और वो नहीं आ रहे, सारा एक ही तरीके का माल मिलता है। उसके बाद हम यहाँ से डायरेक्ट इसके नीचे कट्टा लगाते हैं। यहाँ ही दिखाते हैं आपको, यहाँ से माल निकलता है, फिर हम यहाँ इकट्ठा करके अब इसको हम कट्टे के अंदर भरेंगे जी। और हम इसको 25-25 किलो की पैकिंग बनाते हैं। 25 किलो की पैकिंग बनाते हैं, और उसके बाद हम किसानों को यहाँ से सप्लाई कर देते हैं जी। जिसको भी किसानों को चाहिए होता है वो हमारे यहाँ से आकर ले जाता है। तो एक बार अपना पता और कॉन्टैक्ट नंबर बताएंगे मैं जिससे? आपको, हमारा पता है हरियाणा कैथल में ढांड रोड पे इंडस स्कूल के अपोजिट में हमारा फार्म है। आप मुझे कॉल करके आ सकते हैं, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9896818553। तो मैं करण भाई का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने आप किसान भाइयों के लिए इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, और साथ ही वो अब खुद तो खेती करते ही हैं और हमारे किसान भाइयों का भी जो है मदद कर रहे हैं, ये केंचुआ खाद बना के और उनको उपलब्ध करा रहे हैं। ये सब प्योर वर्मी कंपोस्ट है, इसमें कोई मिक्सिंग नहीं है, प्योर वर्मी कंपोस्ट है। आप कहीं भी लैब टेस्ट वगैरह कहीं भी करा सकते हैं, आपको ओरिजिनली मिलेगा इसमें। जी, धन्यवाद।